अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 7 जुलाई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों को बताते चलें, जो कि इटली में एक नया कानून जो कि पास हो चुका है। इटली में मौजूद वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी और ताज़ा तरीन और अहम अपडेट, बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है, जो कि 14 मिलियन वर्कर्स के लिए अहम ऐलान जारी हो गया, नया कानून पास हो गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट, इटली वजारत दाखिला का खास बयान, 2000 से ज़ायद अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। बड़ी अहम अपडेट निकल कर सामने आई है डिपोर्टेशन से मुतालिक। इसके अलावा इटली 31 दिसंबर 2023 तक मिलेंगे इजाफी €365 गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा न्यू इमिग्रेशन से मुतालिक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और EU के नए जो कि असाइलम पैक्ट के हवाले से आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। दुब्लिनो लॉ के हवाले से दुब्लिनो लॉ अब किन पर लागू होगा और इसके साथ साथ जो नया EU असाइलम पैक्ट है वो किन पर लागू होगा, और इस हवाले से ब्रसल्स में मीटिंग भी होने जा रही हैं। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में 14 मिलियन वर्कर्स के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इटली गवर्नमेंट की जानिब से वर्कर्स के लिए नया कानून ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और ये नया कानून इटालियन सरकारी अखबार में भी छप कर आ गया है, जिसमें जिन वर्कर्स की कुदरती तो 35,000 से कम है उन तमाम तर वर्कर्स की सैलरीज में इजाफा होगा डिक्रेतो लवोरो के तहत। तो फाइनली ये कानून बन गया है। तो इस कानून के तहत 14 मिलियन वर्कर्स काम करते हैं, उनको जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक जो उनकी बूस्ता पागा हैं उनको अजाफी यानी कि €100 मिलेंगे। क्या ये सबको ही €100 अजाफी मिलेंगे? तो इसमें आपको बता दें कि कुदरती तो सब की मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए किसी के €45 बनेंगे, किसी के 60 और किसी के €80 और किसी को €100। याद रहे कि जिन वर्कर्स के कुदरती तो €25,000 से कम हैं उनको ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि उनके कोनियो फिस्काले में 7% कटौती देखने को मिलेगी, जबकि 35,000 से कम कुदरती तो वालों के लिए कोनियो फिस्काले में 6% कटौती होगी। और जो हमारी वीडियो देखते हैं वो अपने बूस्ता पागा चेक कर लें जुलाई का, कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है। कम से कम €45 और ज़्यादा से ज़्यादा €100 का इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा वर्कर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, जिसमें आपको सीधा सीधा €365 मिलेंगे। ये किन को मिलेंगे? जो कि स्कूल्स वगैरह में टीचर्स वगैरह काम करते हैं या फिर स्कूल में कोई भी किसी तरह का भी काम वगैरह करते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि उनकी तनख्वाहों में €182 से लेकर €365 तक बढ़ा दी जाएगी। और ये भी बताया गया है कि ये इजाफा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ता रहेगा, जो कि इटली में टीचर समेत सबके लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि बाकी के और सरकारी जो अदारे हैं उनको काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा इटली की पार्लियामेंट में भी ये कहा गया है कि कम अज़ कम वर्कर्स की 1 घंटा फ़ी उजरत को €9 मुकर्रर किया जाए, और इस नए बिल को भी जल्द अज जल्द इटालियन पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने वाली है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज़ जो कि वर्कर्स के लिए निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करते चलें, जो कि न्यू इमिग्रेशन के हवाले से। तो फ्रेंड, आपको न्यू इमिग्रेशन के हवाले से ये बताते चलें कि इस पर गवर्नमेंट की जानिब से अब काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, और बहुत जल्द इस हफ्ते के अंदर अंदर ही कोई ना कोई बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट कोटे से मुतलिक निकल कर सामने आएगी, ताकि हमारे वो भाई जो कि परेशान हैं इमिग्रेशन न्यू इमिग्रेशन को लेकर के कब ओपन होगी, तो उनको कहना है कि परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, इमिग्रेशन ओपन ही है। सिर्फ़ और सिर्फ कोटे की अनाउंसमेंट होनी है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट जारी कर दी जाएगी और गज़ेटो ऑफिशियली में जबकि उसकी डेट भी इशू कर दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। तो इस पर काम चल रहा है। हमारे वो भाई जिनके नोला उस्ता वगैरह नहीं निकले, वो भी नेक्स्ट इमिग्रेशन का वेट करें। तो ये इमिग्रेशन से मुतालिक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट परमेसो दी सोजोर्नो
प्रोतास यूने स्पेशले के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। तो काफ़ी भाइयों की जानिब से कमेंट्स आते हैं और काफ़ी भाइयों की जानिब से बताया जाता है, तो आप लोगों को बताते चलें कि जो न्यू अपडेट आ रही है उसके मुताबिक वो अफराद जो कि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर तो पहली बात तो अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा उनको वक्त दरकार हो जाता है। अगर अप्लाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनको जो कि प्रफतूर कस्तूरों की जानिब से जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट टाइम दी जाती है फिंगर्स की, और जब फिंगर्स की मिल जाती हैं फिर उसके बाद उनको आगे जो उनसा टाइम दरकार होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको वेट करना पड़ता है। इसके अलावा प्रोतास यूने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा इलाकों से जो कि लोगों को जिनके फिंगर्स वगैरह हुए हैं उनको मिल रही हैं, और उसमें जब उनको मिलती है तो उनके ऊपर 6 माह की ज़्यादातर जो कि मिल रही है, जिस पर अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाता है 6 माह कि अगर आपको ये प्रोतास यूने स्पेशले सोजोर्नो मिली है तो कॉन्ट्रैक्ट जल्द अज़ जल्द आप हासिल कर लें। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो डिपोर्ट आप लोगों को किया जाएगा। तो ये अहम ऐलान जो कि जारी हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि दुबलिनो लॉ और EU असाइलम पैक्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि दुबलिनो लॉ अब उन्हीं पर ही लागू होगा जिन पर ऑलरेडी ये दुबलिनो लॉ चल रहा है, और जो रिसेंटली आए हैं उन पर EU असाइलम पैक्ट जो कि नया कानून तैयार किया गया है वही लागू होगा, उन पर दुबलिनो कानून लागू नहीं होगा। यानी कि वो अफराद वो गैर मुल्की जिनके ऊपर दुबलिनो लॉ लागू है और उन पर दुबलिनो लॉ के मुताबिक ही जो कि कानून चलता रहेगा। जो रिसेंटली आएंगे उसके ऊपर EU की जानिब से जो असाइलम पैक्ट है वो चलेगा। और इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि इस हवाले से ब्रसल्स में बहुत जल्द इससे मुतलिक फिर से मीटिंग होने जा रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि वजारत दाखिला की जानिब से जो कि मतियो पियांती दोजी की जानिब से 2000 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि साल 2022 में लगभग 25,000 के करीब इमिग्रेंट सेंटर हुए, जिनमें से 1300 को कुछ को डिपोर्ट किया गया। लेकिन अभी इसी रवां साल के अंदर ही जो कि 2023 के अंदर ही 600 इमिग्रेंट्स को जो कि डिपोर्ट किया गया है और मज़ीद 2000 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है ख़ास तौर पर कि जो साल 2023 के अंदर 65,000 के लगभग इमिग्रेंट्स जो कि तारकीन वतन समुंदर के रास्ते से इटली के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो फ्रेंड ये एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, जो कि इंग्लैंड की जानिब से आ रही है। इंग्लैंड में जो कि नया केस इलीगल इमिग्रेंट्स के मुतालिक निकल कर सामने आया है, जिसमें इन पर नई कार्रवाई जो कि स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें ख़ास तौर पर इनको जो इनकी रिहाइश गाहें हैं उससे मुतलिक निकल कर सामने है, जो कि एक दिन का 5 मिलियन पाउंड तक हुकूमत को भरना पड़ रहा है, जो कि टैक्स पेयर का पैसा होता है, जिसकी वजह से कौंसल ने इस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया और कहा जा रहा है कि इनकी रिहाइश गाहों को लेकर कोई बंदोबस्त किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि पर डे जो कि गवर्नमेंट को देनी पड़ रही है टैक्स पेयर का पैसा। तो फ्रेंड ये बहुत ही बड़ी और कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए थे, जो कि इमिग्रेशन और इटली की सिचुएशन, यूरोप की सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।